और उस आपदा में भी दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवाई, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान प्रदेश को हुआ। एक बार फिर सदन के भीतर ये बात उठी कि क्यों नहीं एक विशेष आपदा पैकेज की बात केंद्र को भेजी जाए, विधानसभा के मार्फत यहां से एक रेजोल्यूशन भेजा जाए। लेकिन आपको हैरानी होगी, और संवेदनशीलता की जो बात जयराम ठाकुर करते हैं, इन दोनों मामलों में भी प्रदेश की जो मुख्य विपक्षी दल है बीजेपी है, उसने संवेदन शून्यता यहां पे दिखाई, और दोनों ही मामलों में विधानसभा से इन्होंने इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन नहीं किया, प्रदेश का समर्थन नहीं किया। इसी संदर्भ में माननीय राजस्व मंत्री ने कहा था, और ये वक्तव्य क्यों आया, क्योंकि जब स्वराज के अंदर वर्तमान की जो आपदा आई है, उस वक्त जब माननीय मुख्यमंत्री स्वराज पहुंचे, तब जयराम ठाकुर जी कहते कि चलिए मैं दिल्ली चलने को तैयार हूं, स्वराज के लिए विशेष पैकेज की मांग करता हूं। आप देखिए, चाहे कुल्लू का इलाका था या फिर समेज का इलाका था, इन तमाम इलाकों में और स्वराज में एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष के लिए कोई फर्क नहीं होना चाहिए था। ये सभी इलाके हिमाचल प्रदेश के ही इलाके हैं, और लेकिन जब स्वराज की बात आई तो वो तमाम अपने राजनीतिक जो शर्तें थी उससे बियॉन्ड जाकर अपने लोगों के लिए जब उन्होंने बात रखी, इसी संदर्भ में ये तंज कसा गया था। मैं समझता हूँ ये तंज बिल्कुल सटीक और सही वक्त पे माननीय राजस्व मंत्री ने जयराम ठाकुर पे कसा है, क्योंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री जो आज नेता प्रतिपक्ष है, उन्हें समूचे हिमाचल को एक नज़र से देखने की आवश्यकता है। और आप जानते हैं कि किस प्रकार भेदभाव हिमाचल प्रदेश के साथ केंद्र की सरकार कर रही है। लेकिन 2 दिन बाद आप जानते हैं, एक निजी चैनल को अपना वक्तव्य देते हुए जयराम ठाकुर ने राजस्व मंत्री पर जो प्रहार किया, जो वक्तव्य दिए, वो न केवल अशोभनीय है, लेकिन इसके साथ साथ एक पूर्व मुख्यमंत्री और हिमाचल के गरिमा में जो विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष है, उसके पद के गरिमा के अनुरूप नहीं था। आपने हमेशा देखा होगा, बतौर मुख्यमंत्री 17 से 22 के अंदर जयराम ठाकुर ने लगातार सदन के भीतर जनजातीय क्षेत्र के एक जनप्रतिनिधि को दबाए रखने का प्रयास किया, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया। जब भी सदन के भीतर माननीय राजस्व मंत्री जो वर्तमान के हैं, वो बतौर किन्नौर विधायक वहाँ अपनी बात रखना चाहते होते थे, उस वक्त वो उनको रोकते थे और उनके खिलाफ किस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे। सदन के भीतर, जिस सदन में एक बाहर का जीता हुआ विधायक, उस विधायक को भी माननीय विधायक कहकर, माननीय सदस्य कहकर संबोधित करने का आचरण हमारे विधानसभा का है। उस विधानसभा के अंदर जयराम ठाकुर एक 5 बार के चुने हुए विधायक को ये विधायक, ये इंसान, ये शख्स कहकर संबोधित करता था। इससे हम तमाम जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं, जो आरक्षित समाज के लोग हैं, वो क्षुब्ध हुए हैं, हमें तकलीफ हुई, हमें इसका ठेस पहुंचा, हमारे सेंटिमेंट्स को इसको धक्का लगा है। लेकिन कल परसों जो एक मीडिया में इन्होंने एक जो वक्तव्य दिया है, वो तमाम जो राजनीतिक भाषा की मर्यादा है उसे तोड़कर, लांग कर जयराम ठाकुर ने किया है। और इनकी इस वक्तव्य से साफ पता लगता है कि ये कितने तुच्छ मानसिकता और संकीर्ण सोच जनजातीय समुदाय के लिए रखते हैं। 5 बार के विधायक, पूर्व के डिप्टी स्पीकर और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री जयराम जी, शायद आप इतने ही बार अपनी स्वराज विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते आए हैं, और जिन मापदंडों से आप प्रतिनिधित्व अपने स्वराज क्षेत्र का करते हैं, उन्हीं मापदंडों से माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी किन्नौर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप पत्रकार साथियों ने अपना समय हमारी बात को जनता के बीच रखने के लिए दिया, इसके लिए मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व के प्रदेश सचिव व वर्तमान में CWC चेयरमैन किन्नौर एडवोकेट प्रताप नेगी जी इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ हैं। और आज मैं हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद का सदस्य के नाते आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि दुर्भाग्यवश हिमाचल प्रदेश, ये छोटा सा पहाड़ी राज्य है, वर्ष 2023-24 और लगातार 2025, ये 3 साल लगातार मानसून के इन दिनों में त्रासदी के दौर से गुजर रहा है। आप सब जानते हैं कि 2023 के अंदर एक बहुत बड़ी आपदा इस प्रदेश को आई। कुल्लू मनाली का जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ पे सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई, हज़ारों जो मकान है वो ज़मींदोज़ हुआ, सड़कें बह गई, पुल बह गए, और हज़ारों करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान इस छोटे से पहाड़ी राज्य को हुआ। बात यही नहीं थमी, 2024 के अंदर आप सब जानते हैं फिर एक बार इन्हीं मानसून के दिनों में आपदा आई, और इस बार इस आपदा का, इस त्रासदी का केंद्र समेज रहा। वहाँ पे भी दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवाई, वहाँ
पे भी इस सरकार को, इस प्रदेश को सैकड़ों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। दुर्भाग्यवश वर्तमान में आप सब जानते हैं, इसी महीने मंडी का क्षेत्र और इस बार इस त्रासदी का केंद्र सराज विधानसभा क्षेत्र, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष वर्तमान के जयराम ठाकुर जी का विधानसभा क्षेत्र है। आप सब जानते हैं कि हाल के दिनों में माननीय राजस्व मंत्री हिमाचल सरकार आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी जी ने प्रेस के साथियों को संबोधित करते हुए एक टिप्पणी की थी, और वो टिप्पणी उन्होंने ये कहा था, उस टिप्पणी में, उस वक्तव्य में उन्होंने कहा कि जब कील अपने पैर में चुभता है तो दर्द का एहसास होता है। और इस बात को हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर भाजपा के लोगों ने बहुत बेहतर ढंग से राजनीतिक मंशा से बनाया है। जयराम ठाकुर ने इस वक्तव्य को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से अपनी जनता के बीच में पेश करके एक सिंपैथी लेने का प्रयास किया है, एक राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया है। आप सब साथियों को मैं बता देना चाहता हूँ, माननीय राजस्व मंत्री द्वारा ये वक्तव्य किस संदर्भ में निकला था। आप सब जानते हैं 2023 के अंदर एक बहुत बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश के अंदर आई। उस वक्त भी सैकड़ों जाने गई, हजारों करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान इस प्रदेश को हुआ। सड़कें बह गई, तबाह हो गया पूरा हमारा पर्यटन जो नगरी मनाली, वो आपका कुल्लू का क्षेत्र। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश का विधानसभा लगता है। विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू वह तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव लाते हैं, और उस प्रस्ताव में क्या कहते हैं कि केंद्र से हम इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाने के लिए इस एस्टीम्ड हाउस से एक रेजोल्यूशन पास करा के भेजते हैं, और बियॉन्ड जो दलगत राजनीति हम इसको भेजें। लेकिन आप सब जानते हैं कि किस चतुराई के साथ जयराम ठाकुर और उनके तमाम विपक्ष के नेताओं ने उस सदन के उस सत्र से बाइकआउट किया और इस पूरे मुद्दे से अपने आप को किनारा कर लिया। मानजनक शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन आपने एक बार पुनः उनके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके आपने केवल सिर्फ जगत सिंह नेगी के लिए नहीं, एक समूचे जनजातीय समुदाय के प्रति आपकी जो हीन भावना है उसको दर्शाने का प्रयास किया है। जयराम ठाकुर ने एक बड़ा गंदा और ऐसे भाषा का प्रयोग किया जो शायद हमारे संसदीय प्रणाली में अशोभनीय माना गया है। इन्होंने कहा कि ये व्यक्ति जो है बहुत ही अमानवीय व्यक्ति है। मैं आपको याद दिला दूं कि जब 2023 की त्रासदी आई थी, चंद्रताल के अंदर 200 से ज्यादा पर्यटकों की जान अटकी पड़ी थी। उन पर्यटकों को का रेस्क्यू करने के लिए जब एयरफोर्स के लोगों ने, जवानों ने हाथ खड़े कर दिए कि वहां लैंड नहीं हो सकता, आर्मी के जवानों ने कहा कि इस वक्त रेस्क्यू वहां नहीं हो सकता, 65 की दहलीज पार चुके इसी जनजातीय समुदाय के जनप्रतिनिधि कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी जी ने रात के अंधेरे में चंद्रताल तक पैदल मार्च करके बिना एक भी पर्यटक को खरोच किए पूरी रात वो बर्फ में 4-5 फुट बर्फ में पैदल चलते हुए उन तमाम पर्यटकों को बाहर निकाल के लाया, उनका रेस्क्यू किया, और पूरे देश के अंदर इस बात की चर्चा हुई। ये मानवीय जो दृष्टिकोण इस सरकार का बताता है, और मैं समझता हूं कि जयराम ठाकुर से हमें मानवीय संवेदनाओं या दृष्टिकोण को समझने की जरूरत नहीं है। आज ये अलग बात है कि जयराम ठाकुर अपने विधानसभा क्षेत्र में, ये उनका दायित्व भी है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसे आपदा में खड़े रहें, लेकिन आपने क्या ये देखा है कि पूरी PR टीम उनके साथ चलती है, पूरी PR टीम उनके साथ चलती है। हर एक घंटे उनका लाइव सेशन आता है। पूरी तरह से एक पब्लिसिटी स्टंट जयराम ठाकुर आज के डेट में सराज में करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के लोग वहां पे जमीन पे काम नहीं कर रहे हैं, हमारे तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन से जमीन पे काम कर रहे हैं, ये अलग बात है, उन्होंने प्रचार प्रसार नहीं किया है। इसी प्रकार न जाने कितनी आपदाओं में जगत सिंह नेगी जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में, किन्नौर जैसा दुर्गम क्षेत्र, लाहौल स्पीति जैसा दुर्गम क्षेत्र, आप जानते हैं वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, उन तमाम जगहों पर उन्होंने कठिन से कठिन दौर में अपनी जनता के लिए दिन रात खड़े होकर लोगों की सेवा में उन्होंने काम किया, लेकिन उन्होंने कभी प्रचार प्रसार नहीं किया। मैं एक बार पुनः आप सबके माध्यम से बड़ी विनम्रता से जयराम ठाकुर जी से आग्रह करना चाहूँगा कि जनप्रतिनिधि, चाहे वो सराज का है चाहे वो किन्नौर का है, वो सम्मानीय है। विधानसभा का जो माननीय सदस्य है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का है, उसके प्रति आदर का भाव हमें हमारी जो विधानसभा प्रणाली वो सिखाती है। और आप पूर्व में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आज आप मुख्य विपक्ष को लीड कर रहे हैं। आप जिस पद पर है उस पद पर इस तरह की तुच्छ संकीर्ण मानसिकता आपको शोभा नहीं देती है। एक बार पुनः आपसे बड़ी विनम्रता से हम जनजातीय समुदाय के बिहाफ पे आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपनी भाषा शैली में सुधार लाएं। आप जानते हैं कि आपके प्रति लगातार किन्नौर और जनजातीय क्षेत्रों में रोष रहा है इससे पूर्व। ऐसा ना हो कि अगले बार आप इस तरह की जो शब्दावली और भाषा शैली का प्रयोग आप ऐसे जनप्रतिनिधि जिन्होंने लगातार लोगों के बीच में लोगों की सेवा करने में और ईमानदारी से कार्य करने में लगाया हो, उनके लिए करेंगे तो फिर एक बड़ा और व्यापक रोष आपको झेलना पड़ सकता है।
मैं एक बार दोबारा समूचे जो हमारे जनजातीय समुदाय है, जयराम ठाकुर की जो संकीर्ण मानसिकता, तुच्छ मानसिकता, एक नीचता का भाव जो आप जनजातीय समुदाय के लिए रखते हैं, उसके लिए मैं आपको लानत भेजता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस तरह के गरिमा में पद पर रहने के बाद इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग आप दोबारा ना करें। मैं यही आपसे कहना चाहता था।